माता की चौकी में अब तक। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूँ। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। बाबूजी, बाबूजी। ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम। आप लोगों ने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसका अपमान किया है। आप लोगों को मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। आप सबको माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी को कमजोरी समझकर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी, मेरे लिए सिर्फ एक। एक दिन उस गरीब पंडित की बेटी को इतना लाचार कर दूंगा कि वो अपने ही सपनों में डूबकर दम तोड़ देगी। माता रानी के भक्तों का मीडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। लोग भारी संख्या में जमा होकर मीडिया के खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। पापा जी आपने बुलाया? इस बारे में हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की है। ये खबर झूठ है। शील कुमार जी के परिवार की तरफ से हमारे पास कोई शिकायत आई है और ना ही हमने उनकी बहू को गिरफ्तार किया है। ये तो मनगढ़ंत अफवाहें हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर पुलिस के पास ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है तो सवाल ये उठता है कि झूठी अफवाहें फैलाई किसने हैं? शील कुमार जी के परिवार पर कीचड़ किसने उछाली? कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसके षड्यंत्र से ये सब हो रहा है? जानने के लिए देखते रहिए ये चैनल। अच्छा सबक सिखाया पापा जी आपने इन सबको। मैं कौन होता हूं सबक सिखाने वाला मेरे बच्चे? सबक सिखाने वाली तो वो माँ है, महामाई वैष्णो देवी। इन्होंने शील कुमार के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है, बल्कि माता रानी के परम भगत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। माता रानी इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। तो पापा जी अब आपने क्या सोचा? सोचना क्या है मेरे बच्चे, दुनिया में आए हैं तो दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। सारे टीवी के चैनलों पर मानहानि का दावा कर दो। आज शाम तक सारे चैनलों पर हमारा नोटिस पहुंच जाना चाहिए। जी पापा जी, मैं अभी अपने वकील से बात करता हूँ। बद्री जी, ये आपकी भक्ति का माता रानी की तरफ से छोटा सा प्रसाद। लेकिन अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई। माता रानी का ये आदेश है कि आप माता रानी के तमाम भक्तों से ये कह दें कि धरना प्रदर्शन और तीव्र कर दें और तेज कर दें, ताकि इन लोगों को पता तो चले कि माता रानी के भक्तों पे कीचड़ उछालने का नतीजा क्या होता है। हो जाएगा साहब, आप बेफिक्र रहिए। जय माता दी। जय माता दी।
प्रसाद और ये आरती की थाली। फूल फूल फूल। अरे सोना तू क्या कर रहा है? छोड़ उसको, जाकर फूल लेके आ जा। अभी ला दे दीदी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ना, पता है ना आरती ठीक 8 बजे होती है। जरा भी देर हो गई तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। चल चल जल्दी काम खत्म कर। आ गया दीदी जी। छोटी माँ। अरे बस बस बस, 1000 बार कहा है तुमसे मेरे पैर मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ छोटी माँ, पर पापा जी कहते हैं ना आशीर्वाद लेने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज हाँ, अब फिर से मत शुरू हो जाना। लेकिन मुझे एक बात बता, ये रोज रोज एक ही काम करके तू बोर नहीं हो जाती? मेरे कहने का मतलब है घर में कितने सारे नौकर हैं, आरती की तैयारी कोई भी कर सकता है ना। छोटी माँ क्या करूं? पापा जी चाहते हैं माता रानी की सारी तैयारी मैं ही करूं। उन्हें किसी पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए करना पड़ता है। अब पापा जी को तो मैं मना नहीं कर सकती ना। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हारे आराम करने के दिन आने वाले हैं। तुम्हारी ये सारी जिम्मेदारियां तुमसे छिनकर किसी और को दी जाएंगी, इसीलिए अपनी लाडली और फेवरेट बहू होने वाला तमगा छुपा कर रखना, कहीं छिन न जाए तुमसे। क्यों? क्यों? मुझे किसका डर है? तुम शायद भूल रही हो संयुक्ता, तुम्हारी देवरानी के शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं और उसके यहाँ आते ही भाई साहब के कहने पर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ी थी, याद है ना? ओ वो नहीं छोटी माँ, आप गलत समझ रहे हो। पापा जी ना बहुत दयालु हैं, उन्हें इस गरीब लड़की पर दया आती है, इसलिए उसकी तरफदारी करते हैं, वरना वो गांव की गोरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे किसी का डर नहीं है। वाह, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। संयुक्ता बच्चे, आरती की तैयारी हो गई? हाँ जी पापा जी। पैरी पड़ना पापा जी। जीते रहो बच्चे, जीते रहो। जय माता दी। आरती की तैयारी हो गई? सब तैयारी हो गई है, आरती शुरू करें? सब आ गए? जी जी भैया जी। हाँ, मुझे वैष्णवी कहाँ है? जी वो अपने कमरे में। वंश, उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए तुम? भाई साहब, वो लड़की कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जिसकी उंगली पकड़ के उसे यहाँ लाया जाए। अब वंश को उसके बारे में क्या पता? हो सकता है उसका पूजा और आरती में कोई विश्वास ही ना हो। उसके विश्वास पर उंगली मत उठाओ प्रियमवदा। हम सब माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के भक्त कहलाते हैं, लेकिन वो, उस पर माता रानी का वरदान है, माता रानी की बेटी है वो। कल रात इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दुखी होगी वो, डर सी गई होगी। मैं पुरुष होकर उसकी मनस्थिति समझ गया, लेकिन अफसोस एक औरत होने के बावजूद उसकी मनस्थिति समझने के बजाय उल्टे उसके विश्वास पे उंगलियां उठा रही है। नई नवेली दुल्हन आई है घर में, अपने घर के तौर तरीकों से अवगत कराना चाहिए। बजाय इसके आप लोग उसे महसूस करवा रहे हो कि घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया। एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब, कि वैष्णवी इस घर में माता रानी की मर्जी से आई, और माता रानी की मर्जी मेरी मर्जी है। जय मेरी महामाई। वंश, वैष्णवी तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसकी खुशियों का ध्यान रखना तुम्हारा परम धर्म। अगर तुमने वैष्णवी को दुखी किया तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन महामाई तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जय महामाई तेरा आश्रय। पापा जी, मैं वैष्णवी को ले आऊं? नहीं वंश, तुम जाकर वैष्णवी को लेकर आओ, पूरे इज्जत और सम्मान के साथ। वैष्णवी को लेकर आओ, पूरे इज्जत
और सम्मान के साथ। माता रानी, आज आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। वहां नीचे आरती की तैयारी चल रही है और मैं यहाँ। मैं चाहकर भी आपकी आरती में शामिल नहीं हो सकती। मेरे पति भी नहीं चाहते कि मैं इस घर के रस्म रिवाज का हिस्सा बनूं। लेकिन आप तो जानती हैं माता रानी, मैंने जब से होश संभाला है हमेशा आपकी आरती की है। लेकिन आज आपने मुझसे मेरा ये अधिकार भी छीन लिया। ऐसा क्यों माँ, क्यों? चलो आरती शुरू होने वाली है। क्या आप चाहते हैं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम इस घर में, इस कमरे में मेरे मर्जी से नहीं होगी। इस घर में वही होता है जो मेरे पापा चाहते हैं, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जय माता दी पापा जी। जय माता दी बच्चे, जय माता दी। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ पूतों फलो। बच्चे, हमारे घर में रोज सुबह 8 बजे माता रानी की आरती होती है। समय पे आ जाना। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। पापा जी, आरती शुरू करें? बिल्कुल बच्चे। 1 मिनट। आज की आरती मेरा वैष्णवी बच्चा करेगा। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज की माता की आरती करने के लिए वैष्णवी से क्यों कहा, तो उसका जवाब है वैष्णवी की मधुर आवाज। उस आवाज ने मेरी आत्मा प्रसन्न कर दी। जब भी मैं भदरवा जाता था, मैं वैष्णवी की मधुर आवाज, उसकी माता की भेंटें सुनने जरूर जाता था। और मैं तो क्या, दूर दूर से लोग उसकी भेंटें सुनने आते थे।
आओ बच्चे, अपनी मधुर आवाज से हमारे इस घर को पवित्र कर दो। ये मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मंदिर की तरफ मेरे बढ़ते कदम रोक रहा है। की बेटी आरती का दिया तो जला नहीं पाई, आरती क्या खाक करेगी। पापा जी, मैं मदद करूं? बिल्कुल बच्चे।